ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज पॉसिबल दैट। सो पहले हम बात करते हैं कि कब आपका पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाता है। लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है, ये कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट इज वेरी सिंपल कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। इफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि जो नेट फोर्स है दैट शुड बी पैरेलल टू वेलोसिटी। अगर आपका जो पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव करता है एंड जो नेट फोर्स एक्ट करता है इस पार्टिकल पे दैट इज पैरेलल टू वेलोसिटी, देन ये जो पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। what will happen depending upon the direction of velocity and net force, जो स्पीड है इस पार्टिकल का वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। बट ये जो पार्टिकल है अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, है ना। पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट कब होता है? लेट्स से हमारे पास ये पार्टिकल है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। देन उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस नेट फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले सकते हो। वन इज cos थीटा कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के अलोंग आएगा एंड वन इज sin थीटा कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। नाउ ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये इस पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, इसको डेविएट नहीं करेगा। और ये वाला जो sin थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये इस पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट करता है। लाइक द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस sin थीटा कंपोनेंट ऑफ द नेट फोर्स। सो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं कर रहा है, इट मीन्स आइदर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो और नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल is parallel to velocity. Okay, now let's check the options. Option A, E is parallel to B and V is parallel to E. It means यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग हम ले लेते हैं। जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है देन कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल पे। सो कौन सा फोर्स लगेगा? द ओनली फोर्स दैट विल एक्ट ऑन द पार्टिकल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मींस एक्स एक्सिस के अलाउंग। सो यू कैन सी कि जो फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा। सो वी कैन से कि जो पार्टिकल है अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ई इज नॉट पैरेलल टू बी। तो देखो ये वाला जो केस है ना, ये वेलोसिटी सिलेक्टर का केस है, आपने इसको स्टडी किया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन मेक नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से ये पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है एंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से क्रॉस डायरेक्शन में। देन जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यू कैन सी कि अगर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बिकम जीरो एंड जो पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। एंड इफ यू सी इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। So even if the electric field and magnetic field are not parallel to each other, still we can make the particle to go in a straight line by making net force on the particle zero. So अगर आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तब भी हम नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो करके उसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करा सकते हैं।
ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड ई इज नॉट पैरेलल टू बी। ओके, सो लेट्स से पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, राइट, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो फर्स्ट थिंग वी कैन से कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो होगा। इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर देन कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। लेट्स से इस तरह से इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू कैन सी कि जो नेट फोर्स है पार्टिकल पे वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल पे है। सो जो पार्टिकल है वो अपने पाथ से डेविएट करेगा। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। E is parallel to B but V is not parallel to E. Okay. So यहाँ पे let's say जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, बट इट इज़ नॉट पैरेलल टू v, है ना। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है बट वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है। सो इस चार्ज्ड पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज Q इंटू ई, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस बी। V क्रॉस बी अगर हम करते हैं सो डॉट डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। सो आप देखो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो क्या आप पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। सो दैट्स वाई वो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे। सो नेट फोर्स तो हम जीरो नहीं कर सकते। एंड क्या हम नेट फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल बना सकते हैं? वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज यू कैन सी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसी प्लेन में है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो वेलोसिटी के अलोंग हम नहीं ला सकते, राइट। सो हेयर ऑल्सो जो पार्टिकल है वो अपने पाथ से डेविएट करेगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।